नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय के 8 श्लोकों तक हम लोगों ने कल तक चर्चा किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि प्रत्येक जड़ पदार्थ में जो प्रकृति का पार्ट है उसमें कुछ न कुछ गुण होते हैं। मुख्य रूप से ये गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत रज तम। इन गुणों की वजह से ही चेतन तत्व यानी जो निर्विकार है और नित्य है वो जुड़ जाता है, अटैच्ड हो जाता है मिथ्या ज्ञान से। क्योंकि जब चेतन तत्व यानी आत्म तत्व जड़ से मिलता है तो उसमें कुछ क्रिया होती है, कुछ सृजन होता है। सृजन क्रिया के कारण होती है और जो सृजन होता है उसे चेतन तत्व जो वैसे तो निसंग है लेकिन इस सृजन को अपना सृजन मान लेता है मिथ्या कारण के या मिथ्या ज्ञान से। उस मिथ्या ज्ञान की वजह से ही वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है और लाखों करोड़ों साल वो यूं ही घूमता रहता है। इसी बंधन से मुक्त होने का तरीका बता रहे हैं इस अध्याय में। कहते हैं जिस क्षण मनुष्य पदार्थों के इन 3 गुणों सत रज तम को जान लेता है और उनसे होने वाली क्रियाओं को भी पहचान लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। बस इतना सा ज्ञान है और इसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के पहले श्लोक में परम ज्ञान कहा है और कहा है कि यह वो ज्ञान है जिसको प्राप्त करके मनुष्य नर से नारायण हो जाता है यानी भगवान के सदृश हो जाता है। ये इस अध्याय का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने सत रज तम तीनों गुणों की विशेषताओं को बताया 6ठे श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक। 6, 7, 8 में 6ठवें श्लोक में सत गुण के बारे में बताया, कहा ये प्रकाश मय है और ये निर्मल है यानी ये ज्ञान भी देता है और शुद्ध भी रखता है, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट है। ये सुख या आनंद और ज्ञान के वजह से बांधता है यानी कि जो सतगुण है वो सुख और आनंद को प्राप्त करा करके बांध लेता है। तो ज्ञान और आनंद जो है ये सत का गुण है और यही गुण बांध लेता है मनुष्य को। रज क्या है? कर्म करा के बांध लेता है और तम क्या है? प्रमाद और आलस्य के द्वारा बांध लेता है। अब आज 9वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन 9वां श्लोक पे चर्चा हम करें उसके पहले एक बात थोड़ी सी हम कहना चाहेंगे, वो ये है कि तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में महात्मा अर्जुन कहते क्या हैं भगवान श्री कृष्ण के, भगवान ये बताओ कि मनुष्य ना चाहते हुए भी बुरे कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो जाता है। तीसरे अध्याय में पूछा है। जब ये प्रश्न पूछ रहे थे तो अर्जुन के मन में जरूर यह ख्याल था युधिष्ठिर के बारे में कि उनके भाई युधिष्ठिर जो बड़े भाई धर्मराज कहलाते हैं वो धर्म को अच्छी तरीके से जानते भी थे और जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। बावजूद इसके
अपनी पत्नी को जुए में लगा देते हैं, और उस पत्नी को जो सारे भाइयों की साझा थी, और ये जानते हुए कि जुए में हार जाएंगे तो हम फिर से सब कुछ खत्म हो जाएगा, राज आज चला जाएगा, लेकिन जुए में लगा देते हैं। ऐसा क्यों करें? इस प्रश्न को पूछते समय वो भीम के बारे में सोचते हैं कि अज्ञातवास के समय में भीम ने कीचक को मारा। कीचक एक बहुत बड़ा बलवान था, राक्षस टाइप का था। उसने द्रौपदी को कुछ कह दिया था, गुस्से में आके भीम ने उसको मार दिया था। यह जानते हुए भी कि अगर लोगों ने पहचान लिया है कि ये भीम है, क्योंकि इतना बल तो भीम ही के पास हो सकता है जो कीचक को मार सके, और पहचाने जाने पर उन्हें फिर से 13 साल वनवास में जाना पड़ सकता है पांडवों को, तो अपने क्रोध को क्यों नहीं शांत कर सके? इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? जिस समय अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे थे, उनके दिमाग में ये भी रहा होगा कि भीष्म वेद पुराणों और शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी, द्रोणाचार्य भी, कृपाचार्य भी, विद्वान होते हुए भी क्यों अन्याय के साथ है? क्यों? कौन सा ऐसा बल, कौन सी ऐसी वजह है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी बुरे कर्म करता है? उस अध्याय में भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, और इसी प्रश्न का उत्तर इस 14वें अध्याय में भी दे रहे हैं कि ये सिर्फ गुणों की वजह से है। जो ये गुण है सत रज तम, यही कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं। पतंजलि भगवान ने भी साधन पाद में कर्म को रजह गुण बताया है, लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कर्म को, क्रिया को रजा गुण तो बताया, लेकिन गौण बताया है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तीनों गुण ही है, कि सत रज तम अपनी अपनी तरीके से अच्छे और बुरे कर्मों में लगाता है, जो कि बांधने वाले होते हैं। तो जो कर्म बांधते हैं वो क्यों बांधते हैं, किस तरह से बांधते हैं, उसका उत्तर इस 14वें अध्याय में मिला। तो एक्चुअली क्या है कि भगवत गीता में बहुत सारी चीजें गुम्फित हैं, प्रश्न कहीं और है, उत्तर कहीं और है। ये सब उसमें जिगजैग की तरीके से, पजल की तरीके से बांध दिया गया है, क्योंकि वही समझ पाए जो उस स्तर पे जाए। थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाओ। जो धर्म क्षेत्र की बात कही, उसको 13वें अध्याय में क्षेत्र की योग में बताया। इदम शरीरम क्षेत्रम, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इत्यभिधीयते, कि हे कौन्ते इस शरीर को ही क्षेत्र जानो। तो जो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उसको इस तरीके से व्याख्यात किया 13वें अध्याय में। और तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि क्यों बुरे कर्मों में व्यक्ति अक्सर लग जाता है, या उन कर्मों में जिनको वो करना नहीं चाहता प्रवृत्त हो जाता है, क्या वजह है, उसका उत्तर ये 14वें अध्याय में दे रहे हैं। उत्तर सारे प्रश्नों को दे रहे हैं भगवान, लेकिन अपने तरीके से दे रहे हैं। थोड़ा सा उत्तर उस समय दे देते हैं, लेकिन समय और संदर्भ पा करके व्याख्या भी कर देते हैं। तो ये जो सत रज तम 3 गुण हैं पदार्थों के, यही बांधते हैं। सत रज तम तीनों गुणों के बारे में बताया 6, 7, 8 श्लोक में। अब 9वें में क्या बता रहे हैं, आइए श्लोक को देखते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्तु तमा प्रमादे संजत्युत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सत्व गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। यहां विजय करने का तात्पर्य हावी हो जाना, मनुष्य के विवेक को ढक लेना, कि मनुष्य वही करे जो ये गुण चाहते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तो ये गुण ही है जो गुण को बरतते हैं।
एक्चुअली क्या है कि कर्म कौन करता है? शरीर। सुख और दुख कौन झेलता है? शरीर। आत्मा तो देख रही है। आत्मा को सुख और दुख नहीं होता। सुख और दुख बस इसलिए हो रहा है कि उसने शरीर से तादात्म्य कर लिया है। शरीर को यानी इस जड़ को ही अपना हिस्सा मान लिया, अपना अंग मान लिया है। अगर चेतन तत्व शरीर को अलग मान ले, यानी जो देही है, आत्मन, देह को अलग जाने कि देह अलग है और देही अलग है, मैं देह नहीं हूं। देह हम इसलिए नहीं है कि यह देह आज है और कल नहीं रहेगी। आज अगर आपकी उम्र 25 साल है, 50 साल है, 40 साल है, तो उसके पहले आप कहां थे? आपको पता है? नहीं पता है। आज से 70, 80, 100 साल बाद कहां होंगे? पता है? नहीं है। तो पहले भी आपका शरीर नहीं था और बाद में भी नहीं होगा, पर आप थे, कहीं ना कहीं तो थे। अगर आप पुनर्जन्म की अवधारणा मानते हो तो, और अगर नहीं भी मानते हो तो कहीं तो रहे होगे, किसी ना किसी रूप में रहे होगे। हवा में, पानी में, धूप में, शून्य में, कुछ तो रहे होगे। तो रहे तो होगे। तो जो चैतन्य तत्व है, अगर आप आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हो तो आप रहे होगे। तो देह और देही, तो वो तत्व जो आपके अंदर समझ रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, सुख दुख झेल रहा है, तो वो सत्ता अलग है। रोग होता है तो शरीर पे होता है ना, आत्मा में तो नहीं रोग होता है। आत्मा में होता तो भाई डॉक्टर ठीक ही नहीं कर सकता था, क्योंकि आत्मा तक डॉक्टर पहुंच ही नहीं पाएगा, आत्मा को देख ही नहीं पाएगा, खुर्दबीन से भी नहीं देख पाएगा, तो इलाज क्या करेगा? इलाज ही नहीं कर सकता। तो रोग व्याधि सुख दुख देह के धर्म है, और देह आपसे अलग है। तो इस देह को जो सुख दुख झेल रहा है, ये जड़ है, प्रकृति का हिस्सा है। और इस प्रकृति का हिस्सा है, जड़ का हिस्सा है, तो इसमें 3 गुण होंगे, सत रज तम। तो ये सत रज तम इस शरीर को ही इफेक्ट करते हैं अपने हिसाब से। सत क्या करता है? सुख और आनंद दे करके अटैच कर लेता है, ज्ञान दे के अटैच कर लेता है। रज कर्म में लगा के कि अरे मुझे मकान बनवाना है, दुकान बनवाना है, ताजमहल खड़ा करवाना है, मुझे चुनाव जीतना है, ये करना वो करना, कर्म में लगा है। दुनिया को सुधारना है, दुनिया को हमें सच बताना है, ये भी कर्म ही है। तो ये कर्म लगा करके लगा देता है रजा को। और तब प्रमाद वालस में, अरे यार क्या करना है, आराम से बैठो, खाओ पियो सो मौज करो, टीवी देखो, मैच देखो, गप सड़ाका करो, उसमें लगा लेता है। तो ये तीनों गुण अपने अपने तरीके से लगाते हैं। तो इसी को वो कह रहे हैं कि सत्वगुण सुख से व्यक्तियों को बांधता है, यानी कि वो विजय पाता है मनुष्य के ऊपर। और रजा कर्मणि भारत, यानी अर्जुन के लिए भारत है। और सजोगुण कर्म में लगाकर ज्ञानम आवृत्तु तमः प्रमादे संजत्युत। और जो आपके अंदर ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, कई बार ज्ञान होता भी है कि भाई हम देह नहीं है, हम देही हैं, हम चैतन्य हैं। जो विवेक है उसको ढक लेता है और प्रमाद और आलस में लगा लेता है, बुरे कर्मों में लगा लेता है। तो जो 3 गुण बता चुके तो उसी को इन्होंने समअप किया है इस 9वें श्लोक में। हर विषय को भगवान श्री कृष्ण पहले भूमिका बनाते हैं, फिर विस्तार देते हैं, फिर संक्षेप करते हैं। और अगर कहीं उसके पॉजिटिव और निगेटिव तथ्यों की बात करना होगी तो वो भी बताते हैं, समय और संदर्भ को देख करके, विषय को देख के। ये उनकी अपनी एक अनूठी सी शैली है, अध्ययन अध्यापन की एक आदर्श शैली को उन्होंने अपनाया है। तो ये थी चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में छोटी सी चर्चा। अब गुणों के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण आगे क्या बताते हैं 10वें श्लोक में, ये कल की चर्चा में हम देखेंगे, इसी समय इसी जगह।
लिहाजा आप हमारे साथ चर्चा में यूं ही बने रहें और भगवत चर्चा का आनंद लेते रहें। भगवत गीता में क्या कहा है, क्या नहीं कहा गया है, कितने श्लोक हैं, कैसे हैं, क्या है, इस पे एक असामान्य सी चर्चा करते रहें और रसपान करते रहें उस ईश्वर तत्व का जो है रसो वैसा, रस स्वरूप ही है। नमस्कार, शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं।